बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका नैन सुख में हाज़री का शर्फ हासिल हो रहा है। जहाँ पहुंचकर इंतहाई दिली मुसर्रत हुई कि बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी बड़ी दिलजमी के साथ तज़किराए शुहदाए करबला सुनने के लिए अल्लाह के इस पाक घर में आप जमा हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए हम जमा हुए अल्लाह पाक हमें उस मकसद में कामयाब फरमाए। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनकाद पर सराहता हूँ तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत की नौजवान इंतज़ामिया नैन सुख के जितने भी जवान हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम तज़किराए हसनैन करीमैन व शुहदाए करबला के हवाला से इनकाद किया। आज की मेरी हाज़री जो वसीला बने और जिन्होंने मुझसे राब्ता भी किया, हम सबके महबूब पैकरे इखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब, माशाअल्लाह जिनका नाम ही मुखलिस है। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब का नाम मुखलिस है, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी शख्सियत को भी पाया। सरपरस्त आला तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत पाकिस्तान सरपरस्ती फरमाते हैं, बड़े हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और इसी तरह धराबी से हमारे भाई मसूद साहब और दीगर जितने भी जवान हैं इंतज़ामिया के, और उनकी सरपरस्ती फरमाई उनके बुजुर्गों ने। अल्लाह पाक सबकी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में मुहक्किक अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, तर्जमान अहले सुन्नत, तर्जमाने तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया बड़े खूबसूरत मुदल्लल और मुहक्किकाना गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक हजरत के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। उनसे कबल बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान पैकरे सोज़ोगुदाज फ़ख्रुस सादात सैयद अजीज़ुर रहमान शाह साहब भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपको कलाम सुना रहे थे और पूरी महफिल को चला रहे गए खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत अशआर के साथ। आलिम दीन, आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफ्ताब हैदर साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया, अल्लाह पाक सबके खलास में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, सवाब की नियत से बुलंद आवाज़ से हुजूर की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ें और मैं अपनी नौकरी जो मुझे हुक्म हुआ मैं पेश करूं। बुलंद आवाज़ से हुजूर की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि हमारी हर इबादत जो शुरू होती है अल्लाह की हमसे, फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा से, ज़िक्र मुस्तफ़ा का ज़िक्र खुदा करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। दुरूद शरीफ बाइस बरकत के लिए पढ़ा जाता है। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से इस अकीदे के साथ पढ़िए कि उम्मती यहाँ पे दरूद पढ़ रहा है और उम्मती का दरूद फरिश्ते तुफ़तन हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और एक रिवायत के मुताबिक नाम लेके मावल्दियत उस उम्मती का दरूद पेश किया जाता है कि आपके फला उम्मती, उसका वल्दियत ये है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपके लिए उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है। यहाँ पढ़े तो फरिश्ते पहुँचाते हैं, और अगर गुंबद खजरा पे हुजूर का उम्मती हाजिरी दे के हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, हुजूर फरमाते हैं मैं उम्मती का दरूद सुनता भी हूँ, जवाब भी देता हूँ। जरा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह, जरा प्यार से कहें सुबहान अल्लाह। अगर ईशा के बाद महफिल शुरू होती तो महफिल शुरू ही अभी होनी थी, तो आप ऐसे ही समझे कि ईशा के बाद शुरू हुई है। तो मैंने बड़ा दूर दराज का सफ़र किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो बातें आप तक पहुँचा सकूँ, बेदार होके सुने और तवज्जो के साथ सुने, ताकि मुझे सुनाने में मज़ा आए और आपको सुनने में मज़ा आए। जब तक सामईन की तवज्जो नहीं होती, जो मुकर्रर होता है, बयान करने वाला होता है, उसे यूँ लगता है कि मेरी जो बातें हैं किसी दीवार से टकरा रही है, तो फिर उसका जो रबत होता है, जो ज़ौक़ होता है, वो टूट जाता है। मैं नारा लगवाता हूँ, आप नारे का जवाब दें। मैं बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। नारे तकबीर। जी आप जिए सलामत रहें, लेकिन उस मियार के मुताबिक आपने नारे का जवाब नहीं दिया जो मैं चाहता हूँ, जो सुनना चाहता हूँ। एक मरतबा फिर मौका दे रहा हूँ, बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। हाँ जी, नैन सुख वाले अल्लाह पाक तो सुख च रखे, कदी दुख नसीब ना होवे। ए जद सजा सलामत जावे जियारत करावे, एड ऊंचे बैठे हो तुसे तो पहले ऊंचे बैठे हो, क्या बात मसीद ते मसीद दे उत्ते ते फिर क्या ही बात है। तुहाडे तो वक्त ही बुलंद हो गए, तुसी भी बोले अजे, ताकि आले दवाले तुहाडी आवाज़ जानी चाहिए। बुलंद आवाज़ नाल नारे तकबीर। जिदा सज्जा सलामत परेशानी कोई नहीं उन्होंने जरूर चाहे। नारे तकबीर। आप जिए, आपकी नस्लें जिए, आप सलामत रहें। इसी मोहब्बत और इसी अकीदत और इसी जज्बे के साथ दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के खत्म नबूवत के नारे का जवाब देना है। ताजदारे खत्म नबूवत। ना 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 ना, इस नारे में डंडी नहीं मारने दूंगा। गूंगा बंदा ना बोले, बाकी सारे बोले। ताजदारे खत्म नबूवत। बुजुर्ग भी बोले, जवान भी बोले। बुजुर्गों की इंशाल्लाह उम्र दराज होगी, जवानों की इंशाल्लाह उम्र में बरकत आएगी। बच्चे हैं इंशाल्लाह ईमान मजबूत होगा। सबका बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे। ताजदारे खत्म नबुव्वत। गोडे खोल के दो हाथ चाके। ताजदारे खत्म नबुव्वत। रुतबा बशरदा दो चंद कर देता है, मलाइका को पल पल पाबंद कर देता है। जिक्र तेरा इतना बुलंद कर देता है कि सिदरा को जेरे कमंद कर देता है। रुतबा बशरदा दो चंद कर देता है, मलाइका को पल पल पाबंद कर देता है। सहाबा नु तेरी पसंद कर देता है। जिक्र तेरा इतना बुलंद कर देता है। ए आमना के लाल, सिद्दीक के आका, फारूक के आका, उस्मान के आका, अली के मौला, अल्लाह ने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया कि पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान नीचे, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान नीचे, सातवां आसमान नीचे। नैन सुख वालों जरा तवज्जो। पहली जन्नत, दूसरी जन्नत, तीसरी जन्नत, चौथी जन्नत, पांचवी जन्नत, छठी जन्नत, सातवीं, आठवीं। अरे ठहरिए, सुनिए, रुकिए, आगे चलिए। अल्लाह का अर्श नीचे है, मेरे आका के कदम ऊपर है। जिक्र तेरा इतना बुलंद कर देता है कि सिदरा को जेरे कमंद कर देता है। पवा के खुदा तैनू ताजे नबुव्वत, नबुव्वत दा दरवाजा बंद कर देता है। ताजदारे खत्म नबुव्वत। खिलाफत राशिदा। ना 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 ना, सुनिया ले नारे, सुनिया ले। खिलाफत राशिदा। काजी मजहर के मुरीदों वाले नारे होने चाहिए, ऐसे नहीं मरीजों वाले नहीं, मुरीदों वाले। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। इंज नहीं मजा नहीं आ रहा। जरा मोहब्बत नाल हक चार यार दी सदा बुलंद करो। खिलाफत राशिदा,
खिलाफत राशिदा जड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू ईमान यकीन ते नहीं आया उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया जड़ा राज उमर दा मुनकर है ओ बशरज दीन ते नहीं आया सिद्दीक दा सच मशकूक है ता वद सच जमीन ते नहीं आया खिलाफत राशिदा हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत 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 करबला का लकब मैं कर रहा वेखो तो सही जरा हजे भी ना बोलो तो फिर थोड़ी मर्जी है करबला का शाह हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन सिद्दीक अक्स हुस्न जमाले मोहम्मद फारूक जिले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान जियाए शम्माए कमाले मोहम्मद हैदर बहारे बाग खिसाले मोहम्मद अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफे औस उस्मान आब जम जम अली हज अकबर अस्त इस्लाम माइताते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद इसको थोड़ा सा वोकल ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन इस्लाम मा इताअत खुलफाए राशिदीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त ईमान मा मोहब्बत क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रिहानताय मिनद दुनिया ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाल ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला औ कमा क़ाल ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त असा पक्के ठक्के सुनिया असा पक्के ठक्के सुन क्यों इसलिए हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से माना मरकज से पैगाम आया सहाबा की मोहब्बत दिल में रखो सुन्नी सहाबा की मोहब्बत भी दिल में रखते हैं मरकज मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा है सहाबा से मोहब्बत तो मरकज से मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा अहले बैत से मोहब्बत तो मरकज से मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा जो लोग सहाबा की मोहब्बत कदम भरते हैं लेकिन मरकज की मोहब्बत और मरकज की तालीमात से हट के अमल करते हैं सुन्नी वो भी नहीं वो खारजी कहलाए नासबी कहलाए जो अहले बैत की मोहब्बत कदम भरते हैं लेकिन मरकज की तालीमात पे अमल नहीं करते वो राफजी कहलाए अरे सुन्नी वो होता है जो सहाबा को माने तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से अहले बैत को माने तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से हम पैगाम लेते हैं मरकज से जो पैगाम आता है हुसैन से प्यार करो सुन्नी हुसैन से प्यार करता है मरकज से पैगाम आता है सिद्दीक की मोहब्बत दिल में रखो सुन्नी सिद्दीक किसी की मोहब्बत दिल में रखता है इसलिए मैं कह रहा हूँ असा पक्के ठक्के सुन्नियां साडे दिल विच कोई खराबी नहीं बेअदबी करे जो वलियां दी असा ओ बदमाश शराबी नहीं बेऐब अंदर जड़ा ऐब लबे असा कीड़े ओ किताबी नहीं जड़ी हर ताले नू लग जावे असा ओ शैतान दी चाबी नहीं असा पक्के ठक्के
गल नबियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल वलियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल यारे गार दी आवे राजी सुन्नी होवे। ये तुहाडी शान पढ़ रहा। गल नबियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल वलियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल यारे गार दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल हैदर करार दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल फाते खैबर दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल अमीर शाम दी आवे राजी सुन्नी होवे। नाइन सुख वाले तुहाडे वास्ते सौखा करा जिन्हों हुजूर अपने मोढियां ते चाण ते मदीना दी गलियां दे अंदर चलन। सुन्नी उस हसनैन करीमैन नु भी सलाम पेश करते ने ते हिजरत दी रात जेड़ा हुजूर नु मोढियां ते चाके गारे सौर दी चढ़ाई चढ़े, सुन्नी उस सिद्दीक़ अकबर नु भी सलाम पेश करते ने। मस्जिद नबवी दे अंदर हुजूर अपनी झोली एक पासे हजरत हुसैन नु बिठा के एक पासे हजरत हसन नु बिठा के जेदे वास्ते फरमावन इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सुन्नी उन जन्नत दे जवाना दे सरदारान नु भी सलाम पेश करते ने ते गारे शौर दे अंदर गारे शौर दी तन्हाई दे अंदर जदों यार नु अपनी झोली च पा के ते 3 रातां गुजार देवे। सुन्नी उस सिद्दीक़ अकबर नु भी सलाम पेश करते ने। बंदा सुन्नी होवे, मां सुन्नी होवे, प्यो सुन्नी होवे, दादा सुन्नी होवे, परदादा नाना नानी सुन्नी होवे, अकीदे दी गल सुने ते चुप रह जावे ते होवे काजी मजहर दा मुरीद ते हो ही नहीं सकदा। मैं आख्या जेड़े हुजूर दे दरवाजे ते दूल्हे बन के आन, सुन्नी उन्हां दा भी हया करदे ने। जिन्हां दे दरवाजे ते हुजूर दूल्हा बन के जान, सुन्नी उन्हां दा भी हया करदे ने। असां पक्के ठक्के सुन्नी हां। लगदा है अज ना जवेद भाई आया ते ना कामरान भाई आया। हाँ असां पक्के ठक्के जरा उछी असा पक्के ठक्के साढ़े दिल विच कोई खराबी नहीं, क्योंकि हमने जिसे माना है निस्बतों की वजह से माना है और वो निस्बत मुस्तफ़ा है। और यही निस्बत है जो बंदे को अजीम बना देती है, बंदे को आला बना देती है, ईमान को कामिल बना देती है, ईमान को मजबूत बना देती है, इस्लाम पे अमल करने के लिए राह हमवार कर देती है ये निस्बत। और वो निस्बत कौन सी है? वो निस्बत रसूल है। हमने किसी शख्स का एहतराम उसकी शख्सियत की वजह से नहीं किया, हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एहतराम इसलिए नहीं किया कि वो अभी कहाफा के बेटे हैं, बहुत बड़े ताजर हैं। नाना, हमने एहतराम इसलिए किया है कि वो नबी का यार है, यारे गार है, यारे मज़ार है, नबी के बचपन का साथी है। नबी ने फरमाया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर मेरा उम्मती है, मेरा सहाबी है। और नबियों के बाद, रसूलों के बाद कायनात में जो अफजल शख्सियत है उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। हमें निस्बत के एहतराम का पैगाम मिला मरकज से। तमहीद ये है मेरी, इसको समझिए। इसी को लेके इंशाल्लाह आगे मैंने तज़किरा हसनैन करीमैन करना है। और ये निस्बतों का अदब सहाबा ने हमें बताया, अहले बैत ने हमें बताया। सहाबा ने कैसे बताया? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन आए, जिसके लिए सबसे पहले लक़ब हुआ अमीरुल मोमिनीन का। कौन उमर? मुराद मुस्तफ़ा, मुरीद मुस्तफ़ा, तमन्नाए मुस्तफ़ा, ख्वाहिश मुस्तफ़ा, तलब मुस्तफ़ा, चाहत मुस्तफ़ा, दुआए मुस्तफ़ा, अताए खुदा। क्या बाबा जी, क्या बात, बस तुझी सुनी हो। अगले तो थक गए, फ्रंट सीट वाले सारे थके पे। कौन उमर? आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, वाला उमर, जाते नबी ये पाक पर सौजान से शैदा उमर, ईमान में, ईकान में एहसा। मैं तकरीर रट के नहीं आता, मेरी आदत नहीं है। तुसी तकरीर करानी है तो मैं करनी है, नहीं तो मेरी हाजिरी हो गई। आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, वाला उमर, जाते नबी ये पाक पर सौजान से शैदा उमर। अरे ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, मुराद मुस्तफ़ा, तमन्ना मुस्तफ़ा, ख्वाहिश मुस्तफ़ा, तलब मुस्तफ़ा। जो दरगाह का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं, जो रब का दीन मनवाए उसे फारूक कहते हैं। मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा।
पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बचर भेजना पड़ा। आका उमर, मौला उमर, मुर्शिद उमर, आला उमर, बाला उमर, जाते नबी ये पाक पर सौजान से शैदा उमर। अरे ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। माँ बाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। वो उमर बता रहे हैं निस्बत का एहतराम, पत्थर को चूम रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। अजर अशवत नाम है पत्थर का, पत्थर को चूम के कहते हैं हजरत उमर, ए पत्थर तुझसे प्यार और तुझको चूमना मैं इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, इसलिए नहीं चूमता कि तू शफात करेगा, इसलिए नहीं चूमता कि तू गुनाह चूसता है। ए अमीरुल मोमिनीन, मुराद मुस्तफ़ा, मुरीद मुस्तफ़ा, तमन्नाए मुस्तफ़ा, बताइए ना कि आप पत्थर को, हजर अशवत को क्यों चूमते हैं? तो हजरत उमर का जवाब आता है, मैं पत्थर को इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका ने इसे चूमा है। अब एक नंबर सुन्नी बोलेगा अकीदे की बात सुन के, जरा उसे भी पैगाम मिल जाए, जरा जो सहाबा पे बक बक करता है। अरे सुन, जो उमर पत्थर को मुस्तफा की वजह से चूमे, घर जाके सोचना वो हसनैन करीमैन से कितनी मोहब्बत करता होगा। जी प्यार नहीं था, प्यार नहीं था। कुरान कह रहा रुहमा बैना जवेद साहब था ए चवलद है, प्यार नहीं था। मैंने कहा जो उमर पत्थर बैठे होते के भाग गए हो, जो पत्थर को मुस्तफा की वजह से चूमे, वो हुसैन से कितनी मोहब्बत करता होगा, जो है ही खूने रसूल। अच्छा आप आगे चले, आगे चले। काफरों ने नुमाइंदा भेजा, जासूस भेजा मुसलमानों की तरफ, जाइए मुसलमानों के अहवाल देख के आइए, मुसलमानों के पास तादाद कितनी है, हथियार कितने हैं, औजार कितने हैं। ये जासूस चलता चलता आया, जब इसने देखा मुसलमानों को कि मुसलमानों ने टोली बना रखी है, हुजूम बना रखा है और आपस के अंदर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, जब इसने दूर से देखा तो कहने लगा ये मुसलमान हमारे साथ क्या लड़ेंगे, ये तो आपस में लड़ रहे हैं। ये देखने वाला जो देखने गया था, अबू जहल एंड कंपनी ने इन्हें जासूस बना के भेजा था, जब ये देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये आके वापस बताता है, ये कहता है मैंने देखा सहाबा अपने नबी को वजू करा रहे थे। गल निस्बत अली याद रखनी है, भूलनी नहीं। मेरा मौजू है इंशाल्लाह, मैं मौजू तो हटना नहीं। सहाबा अपने महबूब को क्या करा रहे थे? वजू करा रहे थे। और वजू का तरीका ये था, एक सहाबी पानी डालते, हुजूर हाथ मुबारक देते हैं, बाकी सारे सहाबा हाथ नीचे करते हैं कि हुजूर के जिस्म के साथ लगा हुआ पानी जमीन पे ना गिरने पाए। सहाबा कराम वो हुजूर के जिस्म के साथ लगा हुआ पानी बाबा जी अपने जिस्म के साथ मलते हैं, कोई चेहरे पे मलता है, और जिस सहाबी का हाथ वो वहां तक नहीं पहुंचता, वो अपने अगले भाई को कहता है यार तेरा हाथ उस पानी से लगा जो पानी नबी के जिस्म से लगा, जरा तू अपना हाथ मेरे हाथ से लगा। वो हाथ लगाता है, वो चेहरे पे मलता है। ये अमल सारे सहाबा कर रहे हैं, हुजूर कुली करते हैं, सहाबा पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, सहाबा लुआब नहीं गिरने देते, वजू का पानी नहीं गिरने देते। जब इसने ये मंजर देखा, वापस पलटा अबू जहल एंड कंपनी के पास आकर के अबू लहब को कहने लगा, उमैया को कहने लगा यार तुम हथियार डाल दो, मुसलमानों से जंग ना करो, मुसलमानों से जंग करना तुम्हारा काम नहीं, उनके नबी पे हमला करना तुम्हारा काम नहीं। ये कहने लगे क्या हो गया, पागल हो गया, झल्ला हो गया, गया था तो हमारा है, आया है तो उनकी तारीफें कर रहा है। कहने लगा नाना जो तुम इरादे बना के बैठे हो कि तुम उनके महबूब पर तलवारें चलाओगे, उन्हें कत्ल करोगे, इरादा तर्क कर दो। कहने लगे बता तो सही, देख के क्या आया है? कहते हो पागल हो गए, झल्ले हो गए हो। जो सहाबा अपने नबी के जिस्म के साथ लगा हुआ पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, वो उस जिस्म का खून कैसे गिरने देंगे? जो खून पानी, हालांकि पानी हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं है, वो
अब फिर देखिए, फिर सोचिए, निस्बत अगर पानी को हो जाए हुजूर के जिस्म से तो सहाबा इतना अदब करें, घर जाके सोचना जो सहाबा नबी के जिस्म के साथ लगे हुए पानी का इतना हया करते हैं, नबी की ज़हरा का कितना हया करते होंगे। वो नबी की हसनैन जो है ही हुजूर का खून, ये निस्बतों का अदब कर रहे हैं सहाबा। सहाबा ने बताया अहले बैत का एहतराम, अहले बैत ने बताया सहाबा का एहतराम, और ये मेरे आका की निस्बत का फैज़ है। अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बना दिया, जर्रे से सहरा कतरे को दरिया बना दिया, यशरब को फैज़ बख्शा मदीना बना दिया। अरे मट्टी को छू के आपने, मट्टी को छू के आपने, मट्टी को छू के आपने सोना बना दिया। हुजूर ने कदम लगाए, जो यशरब दारुल वबा था दारुल शिफा बन गया। अगर यशरब की मट्टी को हुजूर के कदमों के साथ निस्बत हो जाए तो बीमारियां खत्म हो जाए, अरे दारुल वबा दारुल शिफा बन जाए। अगर हुजूर मक्का की गलियों में अपने कदम टिकाएं तो अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। है प्यारे हबीब मुझे मक्का की कसम, मक्का की गलियों की कसम, मौला इसलिए वहाँ शफा मरवा है, मौला इसलिए वहाँ जमजम है, मौला इसलिए वहाँ हजरत इब्राहीम की यादें हैं। फरमाया नाना प्यारे हबीब वांत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए मक्का की कसम है कि मक्का शहर को आपकी विलादत से निस्बत है। फिर हुजूर मदीना में आते हैं, जो यशरब है वो यशरब मदीना बन गया, मदीना बन गया। अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बना दिया, जर्रे से सहरा कतरे को दरिया बना दिया, यशरब को फैज़ बख्शा मदीना बना दिया। अरे मट्टी को छू के आपने सोना बना दिया, बाटी शिफा लुआबे दहन से हुजूर ने खारे कुएं को आपने मीठा बना दिया, खारे कुएं को आपने, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम खोल यार, खारे कुएं को आपने, और बोलो ना ये हुजूर का लुआब है, तेरा मेरा नहीं। तेरे मेरे लुआब में वबा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लुआब में शिफा है, क्योंकि नबी और है उम्मती और है। हुजूर का लुआब, हुजूर के तू ते मैं हांडी ये अगर ठोक सट दिए ना, ठोक खाना बीवी रखे अगे ओ जेड़ा आदा है ओ जी नबी में और हम में तो कोई फर्क नहीं है, ऐसा भी टोला फिरदा है। खाना रखे बीवी तेरे सामने ते तू सट्टे थोक ते आखे बीवी नु खा, आएगी चंड ते कौली भी बाहर ते चंगेर भी बाहर ते रोटियां भी बाहर, ए जुब्बे कुब्बे दस्तार होएगी, पीर होएगा ते बाहर होएगा। फरमाया घारे से तेरी पीरी नहीं चलनी, मैं आखिया तेरी ठोक दा खाना तेरी घर वाली भी नहीं खांदी, तेरे बच्चे भी नहीं खांदे। अगर हुजूर अपना लुआब खाने में डाल दे तो 1400 सहाबा मिल के खाएं तो फिर भी खत्म ना हो। नबी का लुआब और है, तेरा मेरा और है। यही लुआब अगर हुजूर हजरत कतादा के जख्मी चेहरे पर लगा दे तो चेहरा ठीक हो जाए। यही लुआब अगर हुजूर खारे कुएं में डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। बाटी शिफा लुआब दहन से हुजूर ने खारे कुएं को आपने मीठा, जिस जिसको भी निस्बत हुजूर से होती गई वो आला होता गया, अरफा होता गया। अहले बैत को हुई तो अहले बैत आला बने, सहाबा को हुई तो सहाबा आला बने, सहाबा को निस्बत हुई तो जैसे मेरे नबी की जात आला है ऐसे मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा से आला है। जैसे मेरे नबी की जात सब नबियों रसूलों से आला है वैसे मेरे नबी की अजवाज तमाम नबियों की अजवाज से आला है। जैसे मेरे नबी की जात तमाम नबियों से आला है वैसे मेरे नबी की औलाद तमाम नबियों की औलाद से आला है। जरा सुनिए, ठहरिए, मेरा नबी जिस सवारी पे सवार हो जाए कायनात में कोई सवारी उस सवारी का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा नबी जिस मट्टी पे कदम रखे अल्लाह उस मट्टी की कसम है। बस ये आखिरी लम्हात हैं और ये आखिरी अशार मैंने शहादत भी पढ़नी है और शहादत का जिक्र भी करना है।
34 मिनट हो गए मुझे, बस 5-6 मिनट और बर्दाश्त कर ले। मौसम भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा हो गया। अगर हुजूर के कदम लगे जमीन पर, वो जमीन इतनी आला और हुजूर का जिस्म मुबारक, अकीदे की बात है, अकीदे की बात। उलमाए किराम लिखते हैं कि हुजूर अब जिस जगह तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, हुजूर के जिस्म अतहर के साथ जो कपड़ा लग रहा है, उस कपड़े के साथ जो मिट्टी लग रही है, अल्लामा कस्सलानी लिख रहे हैं और जमहूर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है, फरमाया कायनात में रूए जमीन पर कोई मकाम ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसा नहीं जो उस मिट्टी का मुकाबला करे जो मिट्टी हुजूर के जिस्म के साथ लगने वाले कपड़े को लग रही है। वो मिट्टी इतनी आला और वो मिट्टी जिस हुजरे की है, फरमाया वो हुजरा बैतुल्लाह से अफजल है। जिम्मेदारी मेरी ये वीडियो बन दी भी है, हवाला मैं देना, सुभान अल्लाह तुसी आखो। अच्छा ये बैतुल्लाह से अफजल है? फरमाया नहीं, पहले आसमान से भी अफजल है, दूसरे से भी अफजल है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से। बाबा जी पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8 जन्नतों से आला। बस फरमाया नहीं, अल्लाह के अर्श से भी आला है। अच्छा वो जगह जहां हुजूर अब तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है, वो मिट्टी हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं। अगर हिस्सा ना हो और जिस्म के साथ लगे, अर्श आला है। तो जिसके लिए मेरा नबी फरमाए फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा का क्या मकाम होगा? बोले नहीं, सुन्नी बोले नहीं, बोले नहीं। अच्छा जिस पाक बीबी का हुजरा अर्श आला है, उस पाक बीबी का अपना मकाम क्या होगा? तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसे कहाँ आयशा, जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने खुद कुरान में है बताया हमें, अरे हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। हुजूर के कदम लगे जमीन पर, अल्लाह कसम उठाए, हुजूर के गुलाम हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, घोड़ों पे सवार होते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब तेरे इन गुलामों को तुझसे निस्बत है, तो मैं कुरान उतार रहा हूँ। मौला गुलामों की कसम उठाएगा? फरमाया नहीं। मौला फिर किसकी कसम उठाएगा? अल्लाह का कुरान उठा। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लादियात ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबह। ए प्यारे हबीब, जिन गुलामों को तुझसे निस्बत हो जाए, वो गुलाम अगर घर से बाहर निकले, घोड़े पर सवार हो, सहाबी रसूल, हुसैन भी सहाबी रसूल है, हसन भी सहाबी रसूल है। इस आयत के मिसदाक हुजूर की अहले बैत भी है, हुजूर के सहाबा भी है। जिसे भी निस्बत है हुजूर से, उनका मकाम इतना आला हो गया, इतना अफजल हो गया, इतना अजमत वाला हो गया। अगर वो घोड़े पर सवार हो जाए तो अल्लाह ने गुलाम की कसम नहीं उठाई, अल्लाह ने घोड़े की कसम नहीं उठाई। मौला कसम किस चीज की है? फरमाया वल्लादियात ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबह। प्यारे हबीब, जब तेरे गुलाम घोड़ों पर सवार हो, वो घोड़े चले दौड़े और उनके दौड़ने से जो सांस की आवाज आए, उनके हाँफने की आवाज आए, अल्लाह फरमाता है मुझे उनके एक एक सांस की कसम, उनके हाँफने की कसम। फिर फरमाया वल्लादियात ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात। जब वो घोड़े पत्थरों पर कदम रखे और पत्थरों पर कदम रखने की वजह से उन पत्थरों से निकले चिंगारी, अल्लाह फरमाता है महबूब मुझे उस चिंगारी की कसम, हाय मुझे उस चिंगारी की कसम। घोड़े को निस्बत गुलाम से, गुलाम को निस्बत मुस्तफ़ा से, तो अल्लाह फरमाए जिस घोड़े पर मुस्तफ़ा का गुलाम सवार हो, तो अल्लाह उस घोड़े के कदमों के साथ लगने वाली मट्टी को इतना अजमत वाला बना देता है कि कुरान में उसका जिक्र आ जाता है। अब फैसला आप करना, हुजूर का गुलाम अगर घोड़े पर बैठे तो अल्लाह घोड़े के कदमों से निकलने वाली चिंगारी की कसम उठाए, तो जो हसनैन करीमैन हुजूर के कंधों पर बैठ जाए।
घोड़े पर नहीं बाबा जी, इमामुल अंबिया के कंधों पर। फिर सुनिए, ठहरिए, घोड़े को निस्बत हुजूर के गुलाम से, बैठा सवार हुआ, गुलाम को निस्बत हुजूर से, उस घोड़े के कदम के साथ लगने वाली मिट्टी बरकत वाली है। तो जो हुजूर के कंधों पर सवार हो जाए, तो मैं अपने ज़ौक़ में जुमला कहा करता हूँ, जो हुजूर की मजलिस में आ जाए, हुजूर की निगाह को भा जाए, वो जन्नत का हकदार बनता है। जो हुजूर के कंधों पर आ जाए, वो जन्नत का सरदार बनता है। अरे जो हुजूर के कंधों पर आ जाए, वो जन्नत के सरदार, जो हुजूर की मजलिस में आ जाए, सारे जन्नत के हकदार, सारे जन्नत के हकदार। फिर वही बात है, बंदा मोमिन हो, बंदा सुन्नी हो, बात अकीदे की हो और कर रहा हो मुअव्वज़ आदमी, समझ ना आए तो अलग बात है, समझ आए फिर चुप करके रह गए तो घर तक दुख लेके जाऊंगा। अरे जो हुजूर की मजलिस में आ जाए, सारे जन्नत के हकदार, जो हुजूर के कंधों पर आ जाए, वो जन्नत के सरदार। घर जाके सोचना, इमामुल अंबिया जिसके कंधे पे आ जाए, उस सिद्दीक़ अकबर का क्या मकाम होगा। घोड़े पर हुजूर का गुलाम, घोड़े के कदमों से लगने वाली मिट्टी आला, हुजूर के निगाहों में जो आ गया, सारे आला, सारे जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, जो हुजूर के कंधों पर आ जाए, जन्नत के जवानों के सरदार। तो हुजूर जिसके कंधों पर सवार हो जाए, फरमाया आदम से लेके हुजूर तक, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, कायनात में जो सबसे अफजल है, वो आयशा सिद्दीका का बाप सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये निस्बत मुस्तफ़ा का मकाम है, ये निस्बत मुस्तफ़ा का फैज़ है। अरे देखो, अगर घोड़े के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी का ये मकाम है, तो जिसके लिए मेरा नबी फरमाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, मैं ज़िक्र अहले बैत छेड़ रहा हूँ। जिसके लिए मेरा नबी फरमाए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बताओ उस सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़ाकिया मुज़क्किया उम्मुल हाद फातिमा, कौन फातिमा? सैयदा फातिमा। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, आबिदा फातिमा, जाहिदा फातिमा, ज़ाकिया मुज़क्किया उम्मुल हसनैन फातिमा। उस सैयदा फातिमा का कितना मकाम होगा। अगर घोड़ों के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी इतनी आला है, तो बताओ जिसके लिए मेरा नबी फरमाए अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, उस अली का कितना मकाम होगा। जिसके लिए मेरा नबी फरमाए जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली दी गल सुन के मोमिन ठरदा है, सड़दा नहीं, ते मत्थे ते वट भी नहीं पैंदा। फरमाया जिसका मैं मौला, ओ जी अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, अली 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 करते हैं। ये तो राफजी है, राफजी है, ये तो राफजियत है। मैंने कहा तुझे किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है। अली अली करना राफजियत नहीं है, अली अली करना ही सुन्नियत है। जिसके दिल में अली का प्यार ना हो वो मोमिन ही नहीं है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो वो सुन्नी ही नहीं है। मैंने कहा राफजी के दिल में तो अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा अली का प्यार उस दिल में आएगा जिस दिल में अबू बकर उमर का प्यार होगा। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहाँ नूरे विलायत हो वहाँ ताले नहीं होते। मोहब्बत करके यारों से अली ने है ये बतलाया, जो सहाबा रखे बुग़्ज़ सहाबा से अली वाले नहीं होते। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली, और हमारा अली अली, हमारा अली अली। मैंने कहा अगर घोड़ों को निस्बत हो जाए तो घोड़ों के कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी इतनी आला, तो जिसके लिए मेरा नबी फरमाए हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, उस हुसैन का कितना मकाम होगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं मस्जिद नबवी है, हुजूर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद एक तरफ हजरत हसन को बिठाया, मेरे आका ने दूसरी तरफ हुसैन को बिठाया। हुजूर फरमाते हैं क्या
मैं तुम्हें आज उनके बारे में ना बताऊं जो तुम में से बेहतर हैं, नाना नानी के एतबार से, वालिद वालिदा के एतबार से, खालाओं के एतबार से, मामुओं के एतबार से, चचा के एतबार से, फुफ्फी के एतबार से। जी या रसूलल्लाह बतलाइए ना। फरमाया वो हसन और हुसैन है, इनके नाना भी जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है। इनके नाने का नाम मुस्तफ़ा है, इनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, इनके अब्बे का नाम अलीउल मुर्तज़ा है, इनकी अम्मा का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, इनका चचा जाफर तैयार है, इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी है, इनकी मासियाँ ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम है, इनके मामू अब्दुल्ला कासिम है। फरमाया इनका नाना भी जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है, इनका वालिद भी जन्नती है, इनकी वालिदा भी जन्नती है, इनका चचा जाफर तैयार भी जन्नती है, इनकी फूफी उम्मे हानी भी जन्नती है, इनकी मासियाँ भी जन्नती हैं। फरमाया हसन भी जन्नती है, हुसैन भी जन्नती है, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। क्या तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो तुम में से बेहतर है? जब ही तो हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा था तू है ना वर्गा नहीं। ओ बोलो बोलो अब्बा जी मैनू 500, आपने वाक्य सुना है, इन्हां नू 1000, पर मैं तू इन्ना वर्गा नहीं। अब्बा जी की फर्क है? फरमाया इन्हां दा नाना ते तेरा नाना इक्को जिहा नहीं, इन्हां दा नाना हो रे, तेरा नाना हो रे, इन्हां दी नानी खदीजतुल कुबरा है, इन्हां दा अब्बा अलीउल मुर्तज़ा है, मुक्तदा है अली, मुर्तज़ा है अली, मुस्तफ़ा का जलालो जमालो कमाल मजहर सैयदुल अंबिया है अली, दीद हैदर इबादत है जिनके लिए। पूछ सिद्दीक से तू के क्या है अली, एक फिरके की हद तक न रखो जनाब, अहले ईमान के पेशवा है अली। मैं उनके बारे में ना बताऊं। हुजूर फरमाते जिस दिल में हसनैन करीमैन की मोहब्बत नहीं उस दिल में मेरा प्यार नहीं आ सकता। हुजूर फरमाते हैं अगर चाहते हो दिल में हसन आ जाए, अगर चाहते हो दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, तो फिर चाहिए उसे अली के बच्चों का प्यार दिल में रखे। उसे ए बाजी है अकीदत दीजिए हर गई उसे तो कख न लबसी, दुनियादारी तो हट के काविश गल मेरी तो याद रख ले, अली दे बच्चियां दा बुग़्ज़ लेके जे मर गई उसे तो कख न लबसी। कौन अली के बच्चे जो जन्नत के जवानों के सरदार है? सुनियो ये आम बच्चे नहीं है जिन्हें बचपन में जन्नत के जवानों की सरदारी मिली है। आज तो रो कर पीट कर कुकड़ियां मार के आए गरीब हुसैन गरीब हुसैन। मैंने कहा बकवास बंद कर, बूथी बंद कर। जो जन्नत के सरदार हो गरीब नहीं होते, जन्नत के सरदार हो गरीब नहीं होते हो, जो जन्नत के सरदार हो गरीब नहीं होते हो, जो जन्नत के सरदार हो गरीब नहीं होते, जो जन्नत के सरदार हो। जन्नत दे सरदारा नाल बिगाड़ के जन्नत नहीं लभनी, दो वड्डियां सरकारा नाल बिगाड़ के जन्नत नहीं लभनी। जितना उनका रुतबा है मुझको यकीन है, आफ्ताब हैदर साहब आपकी नजर कर रहा हूँ, जितना उन्होंने रुतबा है मैं कोई यकीन है, जितना हसनैन करीमैन जितना उन्हें दा रुतबा है मैं कोई यकीन है, जन्नत हसन हुसैन दी इजाफी जमीन है। जो जन्नत के जवानों के सरदार हो हर कई को नहीं नसीब वसाइल हुसैन दे, जिंदा जमीर लोग हैं कायल हुसैन दे, हर कहीं को नहीं नसीब। बाबा जी हर किसी के मुकद्दर में बात नहीं है कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत उनके दिल में आ जाए, तो शायर कहता है हर कहीं को नहीं नसीब वसाइल हुसैन दे, जिंदा जमीर लोग हैं कायल हुसैन दे। नाना नबी बाबा अली माँ फातिमा भाई हसन, ओए उंगलियां ते नहीं गिनी दे फजाइल हुसैन दे, उंगलियां तो नहीं गड़ी दे फजाइल हुसैन दे। और किताबें भरी पड़ी है, मिशकात भरी पड़ी है, बाब चैप्टर चैप्टर है, बाब मनाकिब के हसनैन करीमैन की मोहब्बत के चैप्टर है, हसनैन करीमैन से प्यार करने के चैप्टर हुजूर ने बताया है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत। अब तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आखिरी लम्हात ज़ाया न करना। हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर का प्यारा सहाबी है, ये मोहब्बत बता रहा हूँ जो सहाबा ने अहले बैत से की है। फरमाया
मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। रात का टाइम है, सर्दियों का मौसम है। हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई है, कंबल ओढ़ा हुआ है। परेशान तो नहीं हो, थके तो नहीं हो? आखिरी बात कर रहा हूँ। हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई है, कंबल ओढ़ा हुआ है। मैंने हुजूर की बारगाह में सवाल किया, हुजूर ने सवाल का जवाब दिया। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, आरज़ू थी कि हुजूर से पूछूं कि हुजूर ने इतनी मोहब्बत के साथ किसे सीने से लगा रखा है। हुजूर फरमाते हैं उसामा देखना चाहता है कौन है? जी या रसूलल्लाह, तिरमिज़ी शरीफ का सही हदीस पढ़ रहा हूँ। जी या रसूलल्लाह, तमन्ना तो यही है, ख्वाहिश तो यही है, आरज़ू तो यही है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं हुजूर ने चादर का एक लड़ हटाया, फिर दूसरा लड़ हटाया। हजरत उसामा फरमाते हैं मेरी आंखों ने मंजर देखा, सीने के एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ हुसैन है। मैंने देखा, दिल खुश हो गया, आंखें ठंडी होगी। हुजूर फरमाते हैं जानता है उसामा ये कौन है? हालांकि हजरत उसामा जानते हैं ये अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हैं, सैयदा फातिमा के बेटे हैं। लेकिन फिर भी हुजूर ने पूछा उसामा जानता है ये कौन है? जी या रसूलल्लाह, जानता हूँ, ये आपकी बेटी के बेटे हैं, सैयदा फातिमा के बेटे हैं। कौन फातिमा? हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, हयादी मलका बतूल ज़हरा, हयादी मलका बतूल ज़हरा, तहार तांदा उसूल ज़हरा। मैंने कहा हमारा अकीदे का हुस्न तो ये है, हमारी अकीदत तो ये है, ये पाक हस्तियाँ इनके करीब पलीती नहीं आ सकती। कुरान जिनके लिए ऐलान करे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान कहता है हुजूर की अज़वाज के करीब पलीती नहीं आ सकती, हुजूर की औलाद के करीब पलीती नहीं आ सकती, हुजूर की बनात के करीब पलीती नहीं आ सकती। हुजूर की अहले बैत को हुजूर से निस्बत है तो कुरान ने ये मकाम दिया, फरमाया इनके करीब पलीती नहीं आ सकती। हुजूर फरमाते हैं खबरदार तुम में से कोई बंदा जुम्बी हालत में, कोई औरत हैज की हालत में मस्जिद नबवी में दाखिल ना हो सिवाय मेरे, सिवाय अली के, सिवाय फातिमा के, सिवाय हसन के, सिवाय हुसैन के। क्यों? फरमाया इसलिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अन्कुम अर्रिज्सा। कोई पलीदी इनके करीब नहीं आ सकती। मैंने कहा बकवास तो तू करता है, चबल तो तू मारता है, झूठ तो तू मारता है, ये चादरें तू अखेड़ता है। जनाबे वाला कैसे कैसे झूठ और कैसी कैसी लगवियात बकता है कि दरवाजा गिराया गया और सैयदा तैयबा ताहिरा जख्मी हो गई तो फला फला। हम तो वो जबान पे भी लाना गवारा नहीं करते। मैंने कहा हमारा नजरिया तो ये नहीं है, हमारा अकीदा तो नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है अगर हमारे किसी आलिम दीन बुजुर्ग के पास कोई बंदा हाजिर हो जाए और आकर के सवाल करे हजरत बताएं हुजूर की बेटियां कितनी हैं, तो वो घर चले जाए, थोड़ी देर बाद आए और कहें आप पूछ, क्या पूछने आया है? हजरत मैंने पूछा हुजूर की बेटियां कितनी हैं, तो हजरत साहब कहते हैं हुजूर की 4 बेटियां हैं, एक का नाम सैयदा ज़ैनब है, एक का नाम सैयदना रुकैया है, एक का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम है, एक का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। तो वो बंदा कहने लगे हजरत जी ये कोई मुश्किल सवाल था, किताब देखने गए थे, ये कोई औखा मसला सी, तुसी इतनी देर गए हो तो फिर आए हो ते 10 छड़िया जे पहले 10 दिन दे। फरमाया ना 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 मसला औखा नहीं सी, तू सवाल कीते हुजूर दी बेटियां दा, मेरा वजू नहीं सी। मैं चाहता सी अगर मैं अपनी जबान पे हुजूर की बेटियों का नाम लाऊं तो बावजू होकर लाऊं। मैंने कहा हमारा अकीदा तो ये है, हमारे अकाबरीन का अकीदा तो ये है, शान तेरी कमाल ज़हरा तो है बड़ी लजपाल ज़हरा, नजर भी नीमी वजू भी होवे जतावे तेरा ख्याल ज़हरा। अरे इन मुकद्दस हस्तियों का ख्याल आए तो सोच भी पाक हो जाए, सोच भी मुअत्तर हो जाए। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं ये आपकी बेटी सैयदा फातिमा के बेटे हैं। हुजूर फरमाते हैं उसामा तू यहाँ तक जानता है, आगे नहीं जानता? या रसूलल्लाह बताइए ना। फरमाया ये मनवान हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरे भी बेटे हैं, ये मेरे भी बेटे हैं, ये मेरे आए महसूस करो यार, हुजूर फरमा रहे ये मेरे भी बेटे हैं, ये मेरे भी बेटे हैं। और उस नासबी मुल्ला को कहना चाहूँगा, उस खारजी मुल्ला को कहना चाहूँगा
कहता यजीद और हुसैन में। क्या है जी यजीद और हुसैन, क्या है जी, फर्क ही कोई नहीं है। मैंने कहा देख ये नबी के बेटे हैं, वो सहाबी का बेटा है और है भी साहिब किरदार नहीं है, उसका किरदार भी ठीक नहीं है। ये नबी के बेटे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तकाबल ही नहीं है। यहाँ ये बात करने के बाद हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं हुजूर ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ फरमाई, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। तो फिर मैं अपने ज़ौक़ में कहना चाहूँगा, अपने मुँह चाके जय को नबी खिलावे हुसैन होंदे, पकड़ के जैंदी उंगल को यारो नबी टुरावे हुसैन होंदे, जो लाड करके नबी दा सजदा लंबा करावे हुसैन होंदे। तो आप दसा जो अहले बैत सैन ज़ैनब दा चैन कौन है, अकल दे घोड़े दी वाग शंभल लजावे पुछदे हुसैन कौन है। मैं दसावा हुसैन कौन है, नैन सुख वाले हो मैं दसा हुसैन कौन है। हुसैन हासे हया का मौसम हसूल हुस्ने अमल का वानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन यासे यजीदियत पर यकीन मुहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की। अरे यजीद कहाँ, हुसैन कहाँ, ये कहता जी ये इक़्तिदार की जंग थी, करबला एक अफसाना था। मैंने कहा बकवास बंद कर, ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी। शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीस तो हुसैन, दीने पनास तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद। हुसैन ने अपना सर इक़्तिदार के लिए नहीं दिया, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हूँ और कसम उठा के बावजू होके कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरे पीर हुसैन ने इक़्तिदार के लिए अली असगर कुर्बान नहीं किया। अली अकबर इक़्तिदार और हुकूमत के लिए जवान बच्चे कुर्बान नहीं किए जाते, हुकूमत के लिए 6 महीने का मासूम बच्चा कुर्बान नहीं किया जाता। माँ हुकूमत के लिए अपनी पाक मुकद्दस मामलात को, औरतों को यूं भरे बाजार में नहीं चलाया जाता। मैंने कहा मेरा पीर हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गया, बल्कि नाना के उम्मतियों को नमाज पढ़ाने के लिए गया, कुरान पढ़ाने के लिए गया, नमाज पढ़ाने के लिए गया। मैंने कहा ये जन्नत के जवानों की सरदार है, जन्नत इनकी मलकियत है, ये जन्नत के वारिस है, इन्हें दुनिया का इक़्तिदार नहीं चाहिए, इन्हें दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए। मैंने कहा हमारे सामने मिसाल है, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हमारा हुजूर के हर सहाबी को सलाम है, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम है। आए हैं अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के बड़े बेटे अली दी पग दे वारिस हजरत हसन के पास आकर 6 महीने हजरत हसन की खिलाफत रही है। हम छड़े हुसैनी नहीं है, हम हसनी हुसैनी हैं, हम हसन वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं। मैं के मेरा शाम है, मेरा करबला, मेरा मुआविया, मेरा मुर्तज़ा, तेरा क्या है, तू ता मलंग है, तेरी भंग है, तेरी आल नाल भी जंग है, तेरे नाल इब्न ज़ियाद है, मेरे नाल मेरा हुसैन है, मेरा चैन है, मेरे हुर्द मेरे जुहैर है, मेरा आन है, बता तेरा कौन है। मेरे तो सारे हैं, हुसैन भी मेरा है, हसन भी मेरा है। खिज़ां के दौर में खुशबुए चमन कहते हैं, फिजाए तुंद में आशिकी की फबन कहते हैं, आमन की बज़्म का मौजूए सुखन कहते हैं। और गल मुखे थे मैं मुकामाना, तुझे चुप कर गए हो। खिज़ां के दौर में खुशबुए चमन कहते हैं, फिजाए तुंद में आशिकी की फबन कहते हैं, आमन की बज़्म का मौजूए सुखन कहते हैं। इब्ने सैयद जिसे शाहे ज़मन कहते हैं, हम उसी ज़ात मुक़द्दस को हसन कहते हैं। मैंने कहा ये इक़्तिदार के लिए नहीं लड़े, नबी की आल इक़्तिदार के लिए, दुनिया के लिए नहीं लड़ी। हमारे सामने मिसाल है, हजरत अमीर मुआविया आते हैं, आकर के कहते हैं देख अली के बेटे लगते जिगर, उम्मत में इत्तेहाद पैदा नहीं हो रहा, उम्मत में इंतशार हो रहा है। अगर ये हुकूमत आप मेरे हवाले कर दे या किसी एक आदमी के सुपुर्द कर दे तो हो सकता है उम्मत में इत्तेहाद आ जाए। तो अली का बेटा माथे पे बल नहीं देता और ये नहीं कहता मैं तो खलीफा हूँ, जो चाहूँ मर्जी करूँ, बल्कि नाना फरमाता चचा जान अगर मेरी खिलाफत देने से, मेरी हुकूमत देने से नाना का दीन बुलंद हो जाए, उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो जाए, तो अली का बेटा ये हुकूमत
कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैंने कहा इधर बड़े भाई ने ये पैगाम दिया, अगर दीन की बात आ जाए तो फिर हुकूमत प्यारी नहीं करते, बल्कि हुकूमत उसके सुपुर्द कर देते हैं जो इसको चलाना जानता हो। तो फिर फरमाया करबला के मैदान में अली अकबर कुर्बान करके, अली असगर कुर्बान करके, अबू बकर बिन अली कुर्बान करके, उमर बिन अली कुर्बान करके, इब्राहिम बिन अली कुर्बान करके, ओनो मोहम्मद कुर्बान करके फरमाया हुसैन इक़्तिदार के लिए बच्चे ज़िबा नहीं करा रहा, हुसैन ने इक़्तिदार के लिए बच्चे नहीं कुहाए बल्कि नाना के दीन के लिए कुल्हाए और कुरान के लिए कुहाए। जब सर काट कर नेज़े की नोक पर सवार किया गया, ये सर काटना, ये सर काटना ये जाहिलों की रीत थी। एक मर्तबा हुजूर के सामने जंग के दौरान सर काट के आपकी खिदमत में पेश किया गया। आपने फरमाया आज के बाद ऐसा ना हो, दुश्मन हमारा जरूर है लेकिन लाश को मसख नहीं करना। ये काफरों की लाश के बारे में मेरे आका ने फरमाया, फरमाया सर काट के मेरे सामने पेश नहीं करना। अरे ये तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ रहे हैं और उनके सर काटे हैं। जिस गले पर नबी चूमा करते थे, जिन्हें नबी सूंघा करते थे, जिन्हें चूमा भी करते थे, उस गर्दन पे खंजर चलाए गए। सिर्फ खंजर नहीं चलाया, फिर उन गर्दन के अंदर रस्सी डाल। उठाओ तारीख पढ़ो, तारीख करबला पढ़ो कि थोड़ा जुल्म हुआ है, ये थोड़ा जुल्म, ये कोई आम बात नहीं है। मैं उस बंदे पे हैरान होता हूँ, उस मुफस्सिर पे हैरान होता हूँ जो खुद को मोमिन भी कहते हैं और कहते हैं वाक़या करबला तो अफसाना था। मैंने कहा जा अपनी अकल का इलाज करा, वाक़या करबला अफसाना नहीं है, यह हकीकत है। नबी के बच्चों ने, नबी की आल ने नबी के दीन के लिए, नाना की शरीयत के लिए अपना खून दिया है, अपने बच्चे ज़िबा कराए हैं, अपनी औलाद को कुर्बान किया है ताकि आज इन नाना के उम्मतियों तक नमाज पहुंच जाए, कुरान पहुंच जाए, सजदा पहुंच जाए। चश्मा था जिसके फैज का जारी किधर गया, पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया। अरे नोके सीना पे जिसने सुनाया कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी दी है। और आखिरी टाइम पे इमाम अली मकाम ने जो खुतबा दिया, अलबदा में इब्ने कसीर लिखता है, हजरत हुसैन फरमाते हैं ओ कूफियो तुम सब ने मुझे खत लिखे थे फलां फलां फलां। अब देखो जल्दी ना करो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। अगर मेरे अब्बा जान से तुम्हें नफरत है, बुग़्ज़ है अली से, तो फिर सुनो मैं नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूँ। कुछ तो हया करो, कुछ लाज रखो। मैं उस नबी का बेटा हूँ जिसके लिए मेरे नाना ने फरमाया ये जन्नत के जवानों के सरदार है। मैं उनका बेटा हूँ जिसके लिए मेरा नबी फरमा गया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो यहाँ पे हजरत सुल्तान बाहू ने कलम उठाया और लिखा जिक्र दीन इल्म में होंदा सिर ने जे क्यों चढ़ दे हो। यजीदी जानते थे ये हुसैन है, मानते नहीं थे, मानते नहीं थे। जानते थे ये हुसैन है, मानते नहीं थे। आज के इब्ने सबा की नस्ल का भी यही अमल है, जानते तो यही है लेकिन मानते नहीं है, मानते नहीं। मैंने कहा हुसैन की बात से भी प्यार करो, हुसैन की जात से भी प्यार करो। हुसैन आखिरी टाइम अपनी बहन को वसीयत कर रहे हैं। मेरी बहन सैयदा ज़ैनब को कह रहे हैं तेरे सर से चादर ना उतरे, तेरे सर से चादर ना उतरे, तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। ये जाहिल औरतों की रीत है, रवाज है। लाश पर बैन करती हैं, नोहे पड़ती हैं, बाल खोलती हैं, सर में मट्टी डालती हैं। बहन बात याद रखना, हमने नाना के दीन की सरबलंदी के लिए सारा कुंबा ज़िबा करा दिया है। अब आखिरी टाइम में मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ। मेरी बहन अली की बेटी है तू, मैं अली का बेटा हूँ। तेरे सर से चादर ना उतरे, मेरे जाने के बाद खैमे से रोने की आवाज ना आए, पीटने की आवाज ना आए, बल्कि सब्र के साथ रहना है, कुरान की आवाज आए। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं भाई वीर हुसैन परेशान ना हो, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी माँ का दूध मैंने
पिया है। फर्क ये है आपके सर पर अब्बा अली की दस्तार है, आपने अब्बा अली की दस्तार की लाज निभाई है, मेरे सर पे अम्मा फातिमा की चादर है। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं अम्मा फातिमा की चादर की लाज निभाऊंगी। आज नैन सुख में सारे मिलके एक मर्तबा आखिरी टाइम पे नारा लगा दो, वाह हुसैन। दोनों हाथ उठा के फिजा में बुलंद करके, ताकि मुझे पता चले आपने ये कितने प्यार से सुना। जवान अल्लाह तेरी जवानी में बरकत दे। आप भी जरा हाथ खोले, करबला का शाह हुसैन। आवाज ज्यादा आनी चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज बुलंद हो। ये छत वाले आपका ज्यादा हक बनता है, बुलंद आवाज हो आखिरी टाइम पे, करबला का शाह हुसैन। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसे 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 ठंडे ठंडी ठंडी ठंडे नारे ना हो। कुरान हजरत इमाम हुसैन ने तो सर सजदे में रख के नाना के दीन के लिए आवाज बुलंद कर दी। आप हुसैन की जुर्रत को सलाम करें, हुसैन के सब्र को सलाम करें, हुसैन की हिम्मत को सलाम करें। वो हुसैन की जुर्रत जो नबी की जुर्रत है, वो हुसैन की हिम्मत जो नबी की हिम्मत है, वो हुसैन का सब्र जो नबी का सब्र है। मैं अपने को लुगलने की थी। सैयदा फातिमा आई आखिरी टाइम हुजूर के पास, अब्बा जान ये आपके नवासे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, अपनी विरासत में से कुछ दीजिए। फरमाया हसन को अपनी सरदारी और हैबत दे रहा हूँ, हुसैन को अपना सब्र और जुर्रत दे रहा हूँ। हुसैन वो है जिसमें नबी की जुर्रत है। हुसैन डगमगाया क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि डगमगाया क्यों नहीं? मैंने कहा नबी की जुर्रत हो, नबी का सब्र हो हुसैन में, तो फिर हुसैन डगमगा जाए, अली दा पुत्र डगमगा जाए, हो ही नहीं सकता। तो हम हुसैनी हैं, हम भी नहीं डगमगाते। हम ये वादा करते हैं, हम ये तहैया करते हैं, हम ये ऐलान करते हैं, आज नैन सुख की जामिया मस्जिद में बैठकर हमारे दिन भी हुसैन के साथ है, हमारी रातें भी हुसैन के साथ है, हमारी इबादत भी हुसैन के साथ है, हमारा अकीदा भी हुसैन के साथ है, हमारी अकीदत भी हुसैन के साथ है, हमारी मोहब्बत भी हुसैन के साथ है। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरी क़ियादत को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। करबला का शाह हुसैन। आप जिए, आपकी नस्लें जिए, आपकी नस्लें हुसैनी बने, हुसैनी किरदार वाली बने, हुसैनी प्रचार वाली बने। करबला का शाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कुरान के पारे हुसैन तेरे हैं, कसम कुरान की हम सारे हुसैन तेरे हैं। मिलके बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। कहाँ मजाल, अरे बाबा कहाँ मजाल कि निकले यजीदियत बाहर, गली गली में तो नारे हुसैन तेरे हैं। करबला का शाह हुसैन। लेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। अल्लाह पाक मेरी आज की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलाम अलैकुम।